जय माता की मित्रों, आज पाठ शुरू करते हैं उत्तरा भाद्रपद का। और इसमें हम लोग चर्चा करेंगे सब ग्रहों की, सब चरणों की और ग्रहों के चरणों के अनुसार या उनके ऊपर दृष्टियों के अनुसार। शुरुआत जब हो रही है तो पाठ का जो नियम है, हालांकि सब ग्रहों के पाठ हमने अलोन कि किस तरह के काम कर सकता है, किस तरह का व्यवहार होता है, ये सबके जब चैनल चालू किया था करीब 2 साल पहले, उसी समय में हमने पोस्ट कर दिए थे प्रिलिमिनरी स्टेज पे कि किस तरह से ज्योतिष को समझना है, नक्षत्रों को समझना है। उसके बाद में भावों के भी बहुत से पाठ है और उसके बाद में नक्षत्रों के हमने पाठ वापस चालू किए प्रत्येक ग्रह के अनुसार। और उसके बाद में फिर नक्षत्रों का पाठ करेंगे, वो होगा एकदम डीप एनालिसिस। हो सकता है उसका वीडियो थोड़ा बड़ा हो, लेकिन जितना समझा है या जितना जाना है पुस्तकों के अनुसार, ज्ञान के अनुसार या इष्ट मित्रों के द्वारा, ज्योतिषियों के द्वारा, गुरुओं के द्वारा जो प्राप्त हुआ है, वो सब कुछ बताने की कोशिश करेंगे। जो हमारे पास है सब कुछ उतना ही जितना हमारे पास है, वो सब कुछ नहीं। आप वो मत समझिएगा कि उसके आगे कुछ नहीं है, नहीं। ज्योतिष अथाह समुद्र है और हमारे जैसा इंसान, आप ये समझ लो कि उसके 0.01% के लायक भी नहीं है। अपने आप को इतना ज्ञानी कहलाने की या भौतिक कोई इच्छा हमारे दिमाग में वैसे कुछ नहीं है। इन पाठों को चालू करने का मकसद या चैनल चलाने का मकसद, जिसका हमको कुछ इतना ज्ञान भी नहीं था, सोशल मीडिया से जुड़े हुए भी नहीं थे, केवल इतना था कि जीवन में पहली बार एक साथ घर बैठना पड़ा था कोरोना काल में। पुस्तकें हमेशा से पढ़ते थे, बहुत छोटी उम्र में ये सब चीज़ें कुछ इंसिडेंट की वजह से हमने इनके ऊपर या इनको प्राप्त करने की कोशिश चालू की थी। कुछ ऐसी जीवन में घटनाएं हुई थी और उसके बाद में फिर पर्टिकुलर सर्विस वगैरह में आ गए, प्राइवेट सर्विस में। लेकिन जो एक होता ना कि आपका इच्छा कुछ और होता है और प्रारब्ध के अनुसार आपको कर्म कुछ और करने पड़ते हैं। ठीक है, जो प्रभु की इच्छा, जो हमारा प्रारब्ध था, उसी के अनुसार हमने वो सब कर्मों में हम प्रेरित भी हो गए। लेकिन जो इच्छा थी वो नॉर्मली आदमी की छूटती नहीं, जहां मौका मिलता है उसको वो फिर एक्टिव करने की कोशिश करता है। तो इस सब्जेक्ट की पुस्तकें हमको सदाई प्रिय रही और हमेशा से उसका पठन पाठन करते आ रहे, इसलिए प्रोफेशनल ज्योतिष भी नहीं है। इसका अपना एक महत्व है कि हमारी जीवन यात्रा में हमारे लिए एक अच्छा साथी और सच्चा साथी समझ सकते हो आप, कि बहुत सी चीज़ों को हमसे छुड़वाया, बहुत सी नई चीज़ों को हमको अपनाने की प्रेरणा मिली और उसी के अनुसार जीवन चलते रहा। जब कोरोना काल में फ्री थे तो उस समय में चैनल वगैरह का इतना पता भी नहीं था, उसी समय चालू किया था और वो चल रहा है। अभी कितने सब्सक्राइब आए, कितने लाइक आए, उस विषय में कभी चिंतन नहीं किया। हाँ, इतना जरूर चिंतन किया कि जो भी आपको प्रोवाइड करवाया जाए वो कम से कम इस तरह का हो कि उसको लेके आपके मन में कोई भ्रांति नहीं रहे। कुछ ऐसा नहीं हो कि आपको भ्रमित करके हम अपने लाइक या सब्सक्राइब बढ़ाएं, ऐसा कुछ इच्छा कभी नहीं रहा। रही बात कुंडली देखने की, तो वो भी नहीं करते, क्योंकि कुंडली देखना अपने आप में एक बहुत ही लंबा प्रोसीड्योर है और उसको समझने के लिए कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम आपको फेस टू फेस देखें, आपके बारे में जाने, आपको सब कुछ जान के उसके बारे में बताने की कोशिश करें, ऐसा तो संभव ही नहीं है। क्योंकि कहीं से भी कोई डेट ऑफ बर्थ आ जाती है और फिर बाकी विद्वानों की तरह हम अगर आपका भविष्य फल बताने लग जाए, हमारे लिए संभव नहीं है। बाकी त्रिकालदर्शी विद्वानों की बातें हम नहीं करते, क्योंकि हमने पहले ही बताया आपको, हमको इतना ज्ञान नहीं है। तो चलिए मूल विषय की तरफ आते हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, आज से उच्च का पाठ चालू होगा राहु केतु तक। उसके बारे में हालांकि पाठ दिया हुआ है, लेकिन थोड़ी सी एक इसकी चीजें बता दे सकते हैं कि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र क्या होता है। पहली बात तो इसके चारों अंश
मीन राशि के अंतर्गत आएंगे, जो कालपुरुष की कुंडली अनुसार आपके 12वें स्थान में जाके प्लेस होती। बहुत सी बातें हैं कि 12वां स्थान अच्छा नहीं है। 12वां स्थान में जो भी नक्षत्र बैठेगा, अगर आपकी राशि या आपका लग्न ही मेष है तो जाहिर सी बात है ये 12वां स्थान में ही आएगा। तो बहुत सी बातें हैं जो बताई जाती है, लेकिन नक्षत्रों के अनुसार जो निकल के आता है उसको सुनेंगे और उसको समझेंगे तब आपको कुछ अलग ही समझ में आएगा। ऐसे नक्षत्र या ऐसे नक्षत्र से कनेक्टेड इंसान कुछ हिप्नोटाइज टाइप के होते हैं। व्यक्तित्व बड़ा आकर्षक होता है, बुद्धिमान होते, ज्ञानवान और समझदार होते, सभी से समान व्यवहार करने की कोशिश करते, कोई चीज का जाति का या पैसे का या कोई चीज का भेदभाव ऐसे इंसान नहीं रखते। इनका दोष केवल इतना सा होता है, इस नक्षत्र का समझ लीजिए आप, गुस्सा बहुत जल्दी आता है लेकिन ठंडा भी बहुत जल्दी होता है, और वाणी में माधुर्य होता है। शत्रु हंता भी कहे जा सकते हैं कि शत्रु है ही नहीं तो हंता किसको करना है। ऐसे जातक प्रायकर छोटी उम्र में 18-19 वर्ष की उम्र में आजीविका कमाने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। अगर शिक्षा ले रहे हैं तो भी कुछ न कुछ वहां पे करना चालू कर देते हैं। कुछ इसका हम ये भी बोल सकते हैं कि यह हकीकत है, कुछ हद तक सही है, क्योंकि हमारे परिवार में भी इस नक्षत्र से कनेक्टेड बच्चे हैं। पारिवारिक जीवन सुखी होता है। स्वास्थ्य के प्रति थोड़े लापरवाह हो सकते हैं, तो वहां वो वर्ड लग सकता है जो कालपुरुष की कुंडली के अनुसार 12वें स्थान में मीन राशि पे विराजमान होता है। तो आपके लग्न के अनुसार 12वां मतलब आपके स्वास्थ्य की हानि मत। इसका मतलब यह हो गया कि आप स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह है, लेकिन अस्वस्थ नहीं है। स्वास्थ्य आपका खराब नहीं होगा। यहाँ पे मध्यम कद होता है, बहुत ही अच्छे नेत्र होते हैं, व्यक्तित्व बड़ा आकर्षक होता है, वकालत के क्षेत्र में सफल हो सकते हैं, विनम्रता या परिस्थितियों के अनुरूप ढल जाने की प्रवृत्ति ऐसे इंसानों में होती है। तो ये एक छोटा सा हमने आपको प्रिडिक्ट कर दिया कि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र होता क्या है। अब आगे बढ़ते हैं कि इसके अंदर अगर सूर्य देव हो तो कैसे फल आपको प्राप्त हो सकते हैं। प्रथम चरण समाज में प्रतिष्ठित होता है और पारिवारिक जीवन बहुत सुखी होता है। दूसरा चरण कृषि या किसान से संबंधित विषयों से पर्याप्त धन कमाता है। तीसरा चरण अगर बुध की युति सूर्य के साथ हो तो कुछ उग्र स्वभाव हो सकता है, अदरवाइज नॉर्मल होता है। और चतुर्थ चरण में भी जातक का स्वभाव थोड़ा उग्र होता है लेकिन अच्छे फल होते हैं। यहां भी आपको सूर्य देव के अच्छे फल प्राप्त होते हैं। अब सूर्य देव मूल आपके उत्तरा भाद्रपद में है और उसके ऊपर बाकी ग्रहों की दृष्टियां, चंद्रमा की दृष्टि मृदुभाषी होता है ऐसा इंसान, मंगल देव की दृष्टि सेना या पुलिस सेवा में सफल हो सकता है, बुध देव की दृष्टि कुछ धातुओं के व्यवसाय से लाभ हो सकता है, गुरुदेव की दृष्टि मंत्री तुल्य पद प्रदान कर सकती है, शुक्र देव की दृष्टि धनी होता है, और शनि देव की दृष्टि यहां पे ये इंडिकेशन है कि आपको अपनी संगति के विषय में, फ्रेंड सर्कल के विषय में थोड़ा सचेत होके अपने आप को उनसे कनेक्ट करने की जरूरत है, कि आपको अलर्ट होना पड़ेगा कि आप गलत आदमियों की संगति में तो नहीं जा रहे। ये थे पुस्तक के फल जो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में सूर्य देव के बारे में बताए गए। अब यहाँ पे बहुत सी बातें होती हैं, बहुत जगह हमने क्लियर भी किया है, बहुत पोस्टों में किया है कि सूर्य देव के ऊपर बुध हो, शुक्र हो, तो उनकी दृष्टि इन तीनों की, या साथ में मंगल भी बोल सकते, प्राय कर आसपास ही रहते, क्यों कर आ सकती है, नहीं आनी चाहिए। वर्तमान ज्योतिष के अनुसार नहीं आनी चाहिए, क्योंकि बुध, सूर्य और शुक्र इनको एक ही दृष्टि प्रदान की गई है, सप्तम दृष्टि। वर्तमान ज्योतिष की बात कर रहे हैं, ऑथेंटिक पुस्तकें जो पुरानी पुस्तकें हम लोगों की है उनके विषय में नहीं बोल रहे। हाँ, मंगल को 2 दृष्टि अलग से दी गई है, सप्तम के अलावा चतुर्थ और अष्टम। लेकिन जब हम लोग पुरानी पुस्तकों में जाते हैं तब वहां पे आप देखेंगे कि 1 चरण दृष्टि, 2 चरण दृष्टि, 3 चरण दृष्टि, 4 चरण दृष्टि, मतलब संपूर्ण दृष्टि। तो ये पुस्तक भी जो नक्षत्रों की बताई गई है
उसी से कनेक्टेड है। और इसीलिए बुध पे सूर्य की भी दृष्टि आ सकती है, सूर्य की बुध पे भी आ सकती है, शुक्र की भी आ सकती है, मंगल की भी आ सकती है, सूर्य की भी एक दूसरे पे दृष्टि हो सकती है। तो ये चीज, ये सब्जेक्ट अपने दिमाग से ये क्लियर कर लीजिएगा कि हम दृष्टि के विषय में यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं। आप इसको माने या नहीं माने, ये आपके ऊपर निर्भर है। वर्तमान समय की बात करें या वर्तमान ज्योतिषीय ज्ञान की बात करें, बहुत अच्छा है। हम किसी के ऊपर, हमारे अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि हम ये बोल सके कि वो गलत बता रहे हैं, नहीं। हम केवल इतना ध्यान रखते हैं कि हम क्या बता रहे हैं, हमारे शब्दों के ऊपर, हमारे बताने की शैली के ऊपर, या जो पुस्तक में लिखा है उसको एक्सप्लेन करने के ऊपर, उसी पे ध्यान देते हैं। कौन क्या बता रहा है हम भी सुनते हैं, ऐसी बात नहीं है नहीं सुनते। हम उससे कनेक्ट हो सके या नहीं हो सके, ये अपने ऊपर निर्भर है। इसलिए हम बोलते हैं कि आप किसी का भी चैनल सुने, चाहे हमारा सुने चाहे किसी और से ये सब ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, आप करना चाहिए। चैनल चलाने का मकसद भी यही है कि जो हकीकत है उसको जाननी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप जानेंगे नहीं तब तक इस ज्योतिषीय ज्ञान के भ्रमजाल से मुक्त नहीं होंगे। तो अपने पास अच्छी पुस्तकें भी रखिए, उसको भी पढ़ने की कोशिश कीजिए, तभी आपको कुछ ज्योतिष के संबंध में समझ में आएगा। आपको अगर थोड़ा सा भी समझ में आए तो भी आप उसका पठन पाठन कीजिए, अच्छे चैनलों को सुनिए। आप ज्यादा कुछ उसमें, कोई जरूरी नहीं है कि आप प्रोफेशनल हो, ज्योतिष के द्वारा आप धन अर्जित करें, कोई जरूरी नहीं है, हम भी नहीं करते। आप किसी ज्ञान के द्वारा, जो भी वैदिक ज्ञान है, वर्तमान समय की तो बात अलग है, लेकिन किसी भी वैदिक ज्ञान के द्वारा कभी भी धन अर्जन करने के लिए कोई भी ज्ञान में या कोई भी चीज में यह नहीं बताया गया है कि केवल धन की मात्रा के विषय में ही ध्यान रखिए। हाँ, भरण पोषण के लिए जरूर बताया गया है कि जो आदमी वैदिक ज्ञान से कनेक्टेड अपने परिवार को या अपने आप को चला रहा है, तो उसके परिवार को या उसको चलाने की जिम्मेदारी उस समाज की होती है, ये जरूर बताया गया है। लेकिन यह नहीं बताया गया है कि आप इतना धन कमाए कि समाज चाहे गरीब हो लेकिन आपकी फीस आपको मिलनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं बताया गया। लेकिन कलयुग है और इस युग की अपनी एक प्लस और माइनस दोनों पॉइंट है, हर युग की रहती है, इसकी भी है। इसकी कुछ ज्यादा मात्रा में है। यहां पे ऐसे ऐसे इंसान भी वेदों का ज्ञान देने लग जाते हैं जो कोई समय में कुछ और थे, और जिनके ज्ञान की या जिनके शब्दों की कोई भी व्याख्या वेदों में मिलती नहीं। अब उसके अगेंस्ट में बोलने वाले, उसके फेवर में बोलने वाले, कुछ ऐसी लड़ाइयां सोशल मीडिया पे हम लोग देखने को मिलती है। और कोई पूछे कि आपका क्या मत है इस विषय में, तो हमारा मत कुछ ऐसा है कि प्रारब्ध के द्वारा किसी को भगवान ने कुछ ऐसा वाक चातुर्य दिया है कि वो अपनी बोलने की शैली से, अपने शब्दों के जाल से या भ्रम से हजारों या लाखों या करोड़ों आदमियों को वशीभूत कर सकता है। कोई अपने शरीर के सौष्ठव से कर सकता है, बल से कर सकता है, कोई आदमी अपने चेहरे के आकर्षण से कर सकता है, कोई आदमी अपनी आंखों की ज्योति से कर सकता है, और कोई शब्दों के द्वारा कर सकता है। ये प्रारब्ध के वो भोग है या वो प्लस पॉइंट है जो किसी किसी को प्राप्त होते हैं। और कोई धन से कर सकता है, किसी को धन बहुत ज्यादा मात्रा में दिया भगवान ने, तो वाणी, हमारे अनुसार वाणी सबसे ज्यादा प्रभावी होती है। और उस वाणी को जब हम लोग वेदों की तरफ मोड़ देते हैं या उस ज्ञान की तरफ मोड़ देते हैं, तो फिर वो आपका ही नहीं, समाज का और देश का और पूरी मानव जाति का कल्याण कर सकती। लेकिन उसी वाणी को जब हम लोग धन की तरफ मोड़ देते हैं, किसी भी तरह से सामने वाले को क्या मिल रहा है, क्या ज्ञान हम दे रहे हैं, उसकी चिंता नहीं करके हम लोग ये चिंता करते हैं कि सामने वाला सुन के वशीभूत हो, अचंभित हो, हमारे ज्ञान को लेके अच्छी भावना रखे कि कुछ नया खोज के ला रहे हैं जो वेदों के अनुरूप चाहे नहीं हो,
या अपने शास्त्रों के अनुरूप नहीं हो, बड़े बड़े महान ऋषि मुनि जो वर्तमान में भी है, उसके पहले भी है और आदिकाल से हैं, उनकी बातों को मिथ्या साबित करना हो और उसके द्वारा अगर धन प्राप्त हो रहा है तो फिर उसकी गति, उसका भी विस्तार वेदों में लिखा गया है कि किस तरह के कर्म करने से आपके वर्तमान जीवन के कर्मों की सजा आपके आगे आने वाले कितने जन्मों तक आपको ही नहीं, उस पूरे परिवार को या उस पीढ़ी को किस तरह से मिलती है। और जो अगर हम लोग किसी का इतिहास उठा के देखते हैं, किसी भी परिवार का या किसी और का, तो हम लोगों को ये समझने या देखने के लिए कोई ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ता है, आपके आसपास ही मिल जाएंगे कि कौन किस तरह की प्रवृत्ति के द्वारा, किस तरह के शब्दों के द्वारा आपके साथ क्या कर रहा है और फिर उसके साथ क्या हुआ। मान लीजिए कि किसी ने आपको भ्रमित किया, उसमें सबसे बड़ा माइनस पॉइंट आपका क्या होता है कि आपको ज्ञान नहीं है। अब वो ज्ञान प्राप्त कैसे हो? ऑथेंटिक पुस्तकें पढ़िए, थोड़ा समय उन पुस्तकों को पढ़ने में लगाइए, उसके बाद में वो जब अच्छी चीजें आपको समझ में आएगी तो उसके अनुसार भी आपको सोशल मीडिया में सही बताने वाले चैनल भी मिलेंगे। ऐसी बात नहीं है कि हम नहीं सुनते, अच्छे ज्योतिषियों को हम भी सुनते, ऐसे कथाकार या भागवत स्वरूप संत जो सोशल मीडिया में है उनको हम भी सुनते और उनकी वाणी को आत्मसात भी करते। लेकिन जो ऑथेंटिक पुस्तकों के अनुसार या अपने ऋषि मुनियों की पुस्तकों के अनुसार जो सही प्रवचन नहीं कर रहे हैं, सही ज्ञान नहीं दे रहे हैं, तो कोशिश ये करते हैं कि उनसे दूरी बनाए। लेकिन सोशल मीडिया का अपना विस्तार है, या यूट्यूब समझ लो, चाहे कोई और प्लेटफॉर्म समझ लो, उसको अपनी अर्निंग करनी है तो जिसके फॉलोवर ज्यादा होते हैं उसको वो खुद स्पॉन्सर करता है। तो सोशल मीडिया के द्वारा अगर आपको सुनना है, बिजी रहना है, तो वो तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि चाहे यूट्यूब स्पॉन्सर कर रहा हो, चाहे कोई और कर रहा हो, हम नहीं सुनेंगे। अगर आपका विल पावर इतना स्ट्रांग नहीं है कि आप सुन के वशीभूत हो जाते हैं या आप सही मान लेते हैं, तो फिर उसको नहीं सुनना अच्छा है। उसके अलावा भी चाहे सामने वाला गलत बोल रहा हो, सामने वाला आपसे कुछ अर्निंग प्राप्त करने के लिए बोल रहा हो कि आप थोड़ा समय इसके ऊपर दे रहे हैं और उसको एक लाइक या एक व्यू मिल गया और उसको एडवर्टाइजमेंट का थोड़ा पैसा मिल गया, लेकिन आपके अंदर कुछ अच्छा परिवर्तन आ रहा है कि कोई भक्ति माल की कथा बता रहा है, चाहे वो अपने लालचवश बता रहा हो, तो आपको उनसे मिलना तो है नहीं। आपका अपना हृदय अगर उसको स्वीकार कर रहा है और आपके अंदर अच्छी भावना आ रही है, पॉजिटिविटी आ रही है और कुछ अच्छा रूपांतर हो रहा है मनोमस्तिष्क में, तो कोई गलत नहीं है। आपको वो नहीं सोचना है कि सामने वाला कैसा पुरुष या कैसी स्त्री है जो ये बता रही है। हाँ, ये जरूर ध्यान रखना है कि आपके अंदर क्या परिवर्तन आ रहा है। अच्छा परिवर्तन आ रहा है तो जुड़े रहिए, अच्छा परिवर्तन नहीं आ रहा है, आप भ्रमित हो रहे, तो हट जाइए। कि जब हम लोगों को ये पता चल जाता है कि झूठ बोल रहा है, फिर झूठे के साथ रहने से धीरे धीरे हम लोगों की प्रवृत्ति भी झूठ के अनुसार हो जाती। कुछ रेस्ट्रिक्शन है जीवन में जो अपनाने चाहिए, हम भी अपनाते हैं कि ये काम नहीं करना है तो नहीं करना है, ये करना है तो जैसी हैसियत है उसके अनुसार करना है। ऐसा तो है नहीं कि आपकी इच्छा तो बहुत है लेकिन भगवान ने आपको वैसी हैसियत ही प्रदान नहीं की, तो फिर कैसे करेंगे? तो मन से कीजिए, ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि उसका भला हो, वो इस संकट से निकल सके। ज्योतिष आपको यही बताता है। जब आप डीप ज्योतिष में घुसते हैं, गहराई में घुसते हैं, उनके ग्रहों के या उन युतियों के फलों को समझने में घुसते हैं और बिना कोई स्वार्थ के जब घुसते हैं, तो यकीन मानिए आपका बहुत अच्छी लेवल पे केतु एक्टिव होता है। राहु और केतु दो ऐसे ग्रह हैं जिसको आप मैनेज कर सकते हैं।
बाकी किसी ग्रह को मैनेज नहीं कर सकते। उसका कारण है कि बाकी ग्रह भौतिक दृष्टि से आपको नजर आते हैं, राहु और केतु नजर नहीं आते। उनका अपना कोई स्थान नहीं है, उनके पास सब स्थानों का आधिपत्य है। वो आपको फल देते हैं आपके कर्मों के अनुसार। आप अगर भ्रम में पड़े, एनी टाइम अलग लेवल की इमेजिनेशन आपके दिमाग में चलती रही जो केवल भौतिक सुखों से संबंधित है, तो आपका राहु एक्टिव हो गया और वो आपको और बढ़ाएगा। और हमेशा परोपकार की भावना रही, दूसरों के भले के विषय में सोचते रहे, तो आपका केतु एक्टिव हो गया। फिर आपका वो केतु आपको और ऊपर उठाएगा। दोनों कभी भी नीचे नहीं गिराते, ऊपर उठाते हैं। एक ऊपर उठा के आपको वहां ले जाके छोड़ता है जहां से आपके सब रास्ते बंद हैं। आप कुछ नहीं कर सकते, आप केवल भोग सकते हैं अच्छे और बुरे के निर्णय या दंड या आशीर्वाद। और एक आपको वो रास्ते खोल देता है जहां से आप डायरेक्ट भगवान के पास या ईश्वर या उस शक्ति पुंज के पास जा सकते हैं। यही है राहु और केतु की परिभाषा। छाया ग्रह है, आपकी अपनी छाया भी पृथ्वी पे पड़ती है। जिस जगह में बैठते हैं, जिस वृक्ष के नीचे बैठते हैं, जिस घर के नीचे बैठते हैं, जिस बाउंड्री पे बैठते हैं, सब जगह आपको छाया नजर आती है। जहां पे छाया नजर नहीं आती है वहां पे आप है, और जहां आपको छाया नजर आती है वहां पे ऊपर का हिस्सा आप राहु को मानिए और नीचे वाला केतु को मानिए। हमारी कुछ ऐसी समझ है इस विषय में, और इसी तरह से हमने ज्योतिष को समझा है। हो सकता है हमारे अंदर हम भी मानते हैं इस बात को कि इतने विद्वान नहीं है। प्रकांड विद्वान अपने आप को कहना और ज्योतिष के विषय में ज्ञान रखना दोनों अलग अलग बातें हैं। ज्योतिष के विषय का ज्ञान जब तक ईश्वर की कृपा नहीं हो, अपने इष्ट साधन का आपको कुछ अंश ऊर्जा के स्वरूप में नहीं मिले, तब तक इस विषय को समझना बहुत मुश्किल है। तब केवल पुस्तकों के ऊपर निर्भर हो जाता आदमी, और पुस्तक या उसमें लिखी हुई बातें ये की स्वरूप है, ये चाबी है। इसको समझने के लिए फिर आपको अपना इष्ट साधन, गुरुओं का आशीर्वाद, मन में वैसी अनुभूतियां, अपने दिमाग को कुछ स्थिर अवस्था में रखना, ध्यान साधना में प्रवृत्त होना, तब आपको कुछ नई नई चीजें अपने आप आपके खुद के अंदर जागृत होती है। तो इस विषय को समझने के लिए कुछ अंकुश अपने जीवन और दिनचर्या के ऊपर आपको लगाना पड़ेगा। कुछ ऐसी बातें जिनसे आपको दूरी बनानी है वो बनानी पड़ेगी। कुछ ऐसी बातें जिनके साथ आपको हमेशा रहना है उसको हमेशा साथ रखना पड़ेगा। आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते, आपसे आज्ञा लेते। जय